जय हिंद दोस्तों, मैथ लीव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रतिशतता का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितने दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक वर्ग है। अब वर्ग की आपको पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो लंबाई वाली भुजा है उसमें 40% की वृद्धि किया जा रहा है, और जो चौड़ाई वाली भुजा है उसमें 30% की वृद्धि किया जा रहा है। तो अब वह जब लंबाई में 40 की वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करेंगे तो वह आकृति उसकी बदल जाएगी, अर्थात वह वर्ग से बन जाएगा आयत। अब जो वह आयत बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल है पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी वही ज्ञात कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत आसानी से आप इसको लगा लेंगे। पहले मैं उन आकृतियों को बना देता हूं। तो मान लीजिए पहले हमारी आकृति क्या है, यह वर्ग है। बाद में हमारी आकृति बदल जा रही है। बाद में हमारी आकृति क्या हो जा रही है, बाद में हमारी आकृति हो जा रही है आयत की। बाद में आयत की आकृति, ऐसी आकृति हो रही है। अब आपको बताना चाहता हूं, या तो आप यहां कोई अचर संख्या मान करके लगा लीजिए, और या तो कोई चर संख्या मानकर लगाइए। अगर आप अचर मानकर लगाते हैं तो बहुत कम समय आपका लगेगा, क्योंकि देखिए 40% 30% की जो वृद्धि हो रही है, अगर आप उसको अचर मान के लगाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको अचर मान के लगाता हूं। तो अचर में आप देखिए, या तो आप ऐसा करिए कि मान लीजिए कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या है, 10 हैं। समझिए, सभी भुजाएं हमारी इसकी क्या है, 10 है। चलिए ठीक है। तो इस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इस स्थिति में जब आपने 10-10 सबका मान लिया तो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, 100 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है। देखिए लंबाई में 40% की, तो अब इसमें जब 40% की वृद्धि करेंगे तो 10 का जो 40% निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 10 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। और जो चौड़ाई है उसमें 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 10 का 30% निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 10 3 ये हो जाएगा 13। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब निकाल लीजिए आयत का क्षेत्रफल। यहां समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 14 और चौड़ाई 13, गुणा कर लीजिए। 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 का नाम 13 और 13 5 18, 182 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आप देखिए क्षेत्रफल में अंतर, क्षेत्रफल में अंतर कितना है, तो 182 और -100 इक्वल टू कितना, 82 का अंतर है। तो यही हमारा प्रतिशत आप बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप 10 मानेंगे तब सीधे जो अंतर आ जाएगा वही प्रतिशत हो जाएगा। बात समझिएगा। लेकिन अगर आप इसको 100 मानते या कुछ और मानते उस स्थिति में, तब यहां जो क्षेत्रफल में अंतर आता तो एक फार्मूला लगाते। फार्मूला क्या होता, क्षेत्रफल में जो अंतर आ रहा है उसका प्रतिशत अंतर, प्रतिशत में अंतर बराबर होता क्षेत्रफल में अंतर गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब उसको मैं बताने जा रहा हूं कि जब इसको आप चर संख्या मान करके लगाएंगे और तब आप इसको कैसे दिखा पाएंगे। थोड़ा लंबा होगा लेकिन उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां तो मैंने आपको अचर संख्या मान करके बताया है। तो अचर संख्या में 10 मानना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि सीधे अंतर निकालने पे वो प्रतिशत निकल जाता है। तो सी विकल्प हमारा यह देखिए सही हो जा रहा है। लेकिन अब इसको हम चर संख्या मानकर लगाएंगे। तो अब देखिए ये हमारा है वर्ग, ये हमारा क्या है, ये वर्ग है। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लीजिए वर्ग की भुजा यक्स है, तो चारों भुजा हमारी क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। अब इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, लंबाई में 40% की वृद्धि करेंगे। अब हम हमारा जो आयत निर्मित हो जाएगा तो इसमें देखिए 40% की वृद्धि कर रहे हैं, तो यक्स का 40%। तो समझिएगा, तो यहां देखिए हमारी ये लंबाई है यक्स, और यक्स में 40 का 40%, तो यक्स गुणे 40 बटे 100, यक्स और गुणे 40 बटे 100। तो देखिए यहां काट देंगे 20 से, 20 दूना 40, 20 पंजे 100,
इसको हल करेंगे 5 एकम 5x और यहाँ देखिए 2 एकम 2x, 5 2 7x, ये हो जाएगा 7x बटे 5। ये तो लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई जो ये हमारा चौड़ाई है इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, तो x में 30% की वृद्धि, तो x और धन x का 30%, x गुणे 30 बटे 100 कर देंगे। 10 से काटिए, 10 3 30 और 10 दहाई 100। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो हल करिए 10 एकम 10x और ये 3 एकम 3 है, 10 3, ये हो जाएगा 13x बटे 10। ठीक है। अब यहां देखिए इस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग तो x वर्ग हो जाएगा। यहां आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और होता लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका निकला 7x बटे 5 और चौड़ाई है 13x बटे 10। ठीक है। तो अब यहां देखिए इसी को रहने दीजिए। अब आप अंतर निकाल लीजिए, क्षेत्रफल में अंतर, थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए। 13 सत्ते 91, x का वर्ग x स्क्वायर और 10 बचे 50 हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा क्षेत्रफल में अंतर। क्षेत्रफल में अंतर, तो आप देख रहे हैं कि अब बढ़ गया क्षेत्रफल, 91 x स्क्वायर बटे 50 हो गया, अब पहले x स्क्वायर था। ठीक है। तो अब आप इसको हल करिए। 91 x स्क्वायर 50 एकम 50 x स्क्वायर बटे 50। अब देखिए घटा दीजिए, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 41 x स्क्वायर बटे 50 हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको निकालेंगे प्रतिशत अंतर, प्रतिशत में कितना अंतर आया है, वृद्धि हुई है। ठीक है। प्रतिशत वृद्धि आप लिख दीजिए, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर यहां हो जाएगा क्षेत्रफल में अंतर। क्षेत्रफल में अंतर गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, जब हमारा क्या था, वर्ग था। तो क्षेत्रफल में अंतर कितना निकालें आप, देखिए 41 x स्क्वायर बटे 50 गुणे 100 कर लीजिए, अब बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, जब वर्ग था तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए हमारा क्या था, x स्क्वायर था। तो अब हम यही x स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर, यहाँ देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा और 41 दूना 82% हो जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 42%। जब आप चर मान करके लगाएंगे तो इतना लंबा प्रायश्चित करना होगा, और जब मैंने जो बताया अचर मान करके लगाने में तो आपका सीधे आसान हो जाएगा, लेकिन आप उसको 10 मान लेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा, और 100 मानेंगे तो यहाँ जब यह अंतर निकाल लेंगे तो यहाँ आगे आपको और शून्य देखने को मिलेगा, तब उसमें आपको वो फार्मूला लगाना होगा। कौन सा फार्मूला, यह फार्मूला जो मैंने अभी बताया है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में अंतर गुणे 100 और बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल लगाना होगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।